हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th मैथ्स में आज हम करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा बने रहिए इस वीडियो में, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू इन द इजीएस्ट वे विच इज पॉसिबल फॉर सॉल्विंग द थेल्स थ्योरम। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो थेल्स थ्योरम है यानी कि बीपीटी, जिसको आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हो, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। उसको समझते हैं सबसे पहले कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हो, यानी कि अगर एक ट्रायंगल हो ए बी सी, तो उसके बीच में अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें उसके बेस के, जो कि बाकी दो लाइनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटे। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो वाले पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो सकते, यानी कि यहां पे कोई दो पॉइंट्स और नहीं हो सकते जहां पे हमारे पास DE पैरेलल टू BC हो, यानी कि D और E शुड बी डिस्टिंक्ट, यानी कि इकलौते पॉइंट्स होने चाहिए जिसको वो लाइन काटे, सच दैट कि हमारे पास जो AD बाय DB है वो किसके बराबर आ जाए, AE बाय EC के। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर गिवन क्या है, हमें इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं कि गिवन है हमें, गिवन एक ही चीज हमें गिवन है कि DE जो है दैट इज पैरेलल टू BC। सिर्फ इतना बेटा हमें गिवन है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है हमारा, टू प्रूफ, इसको भी हम ब्लू पेन से लिख देते हैं। टू प्रूफ है हमारा AD डिवाइडेड बाय DB, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो एक बात मेरी याद रखना आप, इसके अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। पूरी वीडियो एंड तक देखना, इसको बीच में छोड़ना मत, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हो असल में कि बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं और वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है आपने। सो अब यहां पे क्या है, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में आपने दो काम करने हैं, एक तो DC और EB को जोड़ देना है। ग्रीन वाला काम जो है कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। जॉइन DC एंड EB, DC एंड EB, और आपने बनाना है EF परपेंडिकुलर टू एंड EF परपेंडिकुलर टू AB, एक चीज। और दूसरी चीज आपने बनानी है DG परपेंडिकुलर टू AC। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट दो परपेंडिकुलर्स बेटा यहां पे बनाने जरूरी थे हमारे लिए। अब बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको प्रूफ यहां पे लिखना है कि प्रूफ के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एरियाज कंसिडर करने हैं। क्या कंसिडर करने हैं, एरियाज। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपने दो एरियाज की रेशियो लेनी है। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो जिन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो ये दो साइड्स जौन सी ट्रायंगल्स में आती है ना, आपने वो वाली ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेनी है। AD किस में आ रही है, ऊपर वाली ट्रायंगल में, तो ADE एक ट्रायंगल होगी। और BD किस में आ रही है, नीचे वाली में। तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे BDE, एक ले लेंगे ADE। तो इन दोनों के एरिया को आपने डिवाइड करना है। तो यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला था हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट
तो इसमें भी क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। सबसे पहले तो ये हाफ हाफ काट देते हैं, ज्यादा टेंशन दे रहे हैं हमें, तो हाफ हाफ कट जाएंगे, बचेगा बेस हाइट बेस हाइट। तो इस ट्राइंगल में अगर हम बेस इसको लेके चलें एडी को, तो देखने से पता चल रहा है कि हाइट कौन सी होगी, ईएफ। अब ईएफ जो है वो बेसिकली इस छोटी ट्राइंगल की हाइट नहीं है, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, एबी का। अब जैसे AB का जो है एक हिस्सा हमारे पास AD भी है, तो इसलिए हम इसको यहां पे परपेंडिकुलर कंसीडर करके इसको हाइट मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा EF डिवाइडेड बाय, अब इसमें अगर इसको बेस ले लें BD को, तो बेटा अब बहुत बढ़िया कंसेप्ट आने वाला। अब हाइट कौन सी लेंगे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, ये है एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो अगर आपको इसकी हाइट लेनी है तो आपको इसके हाईएस्ट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जनरेट करना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑलरेडी हुआ पड़ा है, यानी कि EF। अब अगर इसको दूसरे तरीके से आप समझो, मैं आपको ये तरीका नहीं समझ आया तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। यहां पे हमने क्या कंसीडर किया था कि EF परपेंडिकुलर किसके है, AB के। अगर EF जो है वो परपेंडिकुलर AB के है तो AB पूरी लाइन है, तो इसका एक पार्ट था AD, दूसरा क्या है BD, यानी कि EF जो है वो BD को अगर एक्सटेंड कर दें तो उस पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि नीचे वाली ट्राइंगल की भी हम सेम ही हाइट यहां पे कंसीडर कर सकते हैं और वो हो जाएगी EF। तो इसका बेटा एक छोटा सा ट्रिक भी है कि सबसे पहले आपने ट्राइंगल्स ले ली, तो जो आपको प्रूफ करना है वो सीधे का सीधा लिख दीजिए, और जो पहले आपने कंसीडर किया है परपेंडिकुलर उसको ऊपर भी लिख दीजिए, नीचे भी लिख दीजिए। सो आपको रीजन भी पता चल गया और ट्रिक भी पता चल गया। तो ये EF कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AD डिवाइडेड बाय BD। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो बेटा ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, आधा काम हमने कर लिया है प्रूफ का, आधा काम रह गया। अब बेटा आपने इधर वाली साइड देखनी है, ये दोनों साइड कहां आ रही हैं, अब AE और EC। AE तो वही ट्राइंगल में आ रही है ADE में, बट EC की जगह पे हमारे पास ट्राइंगल अब बदल गई, अब आएगी हमारे पास DEC। तो अब हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये फिर से बराबर आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट के, हाफ बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ हाफ फिर से कट गए। अब इसके अंदर बेस क्या है, अगर मैं AE को बेस लूं, यहां पे ध्यान से देखना AE को, तो AE बेस आ जाएगा, इसकी हाइट यही आएगी, बिकॉज AC का एक पार्ट क्या था AE, तो इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हाइट ही होगी उसकी। सो यहां पे DG जो है दैट विल बी टेकन एज हाइट। सिमिलरली जो इधर वाली साइड पे किया था वही उधर वाली साइड पे करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर बेस हमारा क्या आ गया EC मल्टीप्लाई बाय, अब D पॉइंट कॉमन था तो वही हमारे पास AC की अगर कोई परपेंडिकुलर चीज है तो वो EC की भी परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज EC इज द पार्ट ऑफ AC। देयरफॉर यहां पे भी हम हाइट जो लेंगे वो DG ले लेंगे, तो DG आपस से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा AE डिवाइडेड बाय EC। तो बेटा ऐसा है कि ट्राइंगल का जो है हमने दोनों पार्ट्स इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर लिया। अब हमने कोई ऐसी चतुराई लगानी है जिससे ये दोनों चीजें जो हैं वो आपस में बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, हाँ अगर हमें ये तो दिख रहा है कि ऊपर वाली दोनों ट्राइंगल सेम है, किसी तरीके से अगर इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो जाए तो हमारा मसला जो है यहाँ पे हल होता है। तो अब हमारे पास है एक ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र क्या है कि वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक बहुत ही नई चीज, वैसे तो आपने पहले भी सीखी हुई है वो 9th क्लास में, कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव ऑलवेज सेम एरिया। यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो मैं इस पे कोई दो पॉइंट्स ले लेता हूं, इसको बेस मान लेता हूं, तो इस पे बनाई गई ट्रायंगल्स मेरे पास हमेशा सेम एरिया देंगी। जरूरी नहीं कि दो, अगर मैं यहां पे 3 बना दूं, अगर मैं 4 बना दूं, अगर मैं 5 बना दूं,
पर हों वो दो पैरेलल लाइंस में और सेम बेस पे, तो ये सारी ट्रायंगल्स जितनी बनती चले जाएंगी, इन सब का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल। सो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे साइड पे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB is equal to area of triangle CBE। तो ये वही दो ट्रायंगल्स है जो हमने कंसीडर किए हैं, और यहां पे लिख देंगे कि एज DE is parallel to BC, और रीजन यहां पे देंगे, यहां पे लिख देते हैं ब्लैक पेन से, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस and between same parallel पूरा लिख देते हैं PARALLEL parallel lines। तो यहां से पता चल जाएगा कि the area of the two triangles on same base and between same parallel line have same area। तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं अपनी थर्ड। बेटा आपने तो इसको पूरा नीचे नीचे करना है, मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मेरे को इधर उधर लिखना पड़ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे कि फ्रॉम थर्ड, या इसको भी अभी हटा देते हैं, सीधा हम फ्रॉम 1 लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 3। पहली इक्वेशन से और तीसरी इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को अब हम कैसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाला तो वही रहेगा ADE, नीचे वाले में अगर इसकी जगह पे मैं वो दूसरे का एरिया लगा दूं तो गलत तो नहीं होगा, CDE। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 से हम इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और 2 से हम इसकी वैल्यू ये निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको ब्लू पेन से कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या थी, ये थी AD डिवाइडेड बाय BD, और ये वैल्यू किसके बराबर थी, AE डिवाइडेड बाय EC। तो यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो बेटा ये आपकी जो आपको प्रूव करना था वो हमने यहां पे प्रूव कर दिया है। तो दिस वाज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेटा पेपर के अंदर मार्क्स लेने के लिए ये कई बार आ जाती है और आई जस्ट वांट कि आपके पूरे से पूरे नंबर आए। तो बेटा ये एक छोटा सा ट्रिक है थ्योरम को समझने का, बट इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर अंग्रेजी के साथ अगर आप लिखोगे तो आपको बिल्कुल भी बेटा दिक्कत नहीं होगी। इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया था, जो प्रूफ करना है वो लगा दीजिए, जो पहला परपेंडिकुलर है वो लगा दीजिए, और इधर आपको ट्रायंगल्स ढूंढनी तो मैंने सिखाई दी थी। उसी तरीके से जो राइट साइड पे उसको लिख दो, और जो यहां से परपेंडिकुलर आपने सेकंड बनाया था उसको लिख दो, और ट्रायंगल्स लेनी तो आपको सिखाई दी थी। तो सीधे का सीधा जो आपने प्रूफ करना है ना, उसको सोच के अगर आप थ्योरम निकालोगे तो चुटकियों में निकल जाएगी और बहुत ही आसानी से आपका आंसर भी आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।